हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण का सेकंड चैप्टर, सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, ये इस क्लास 9th का चैप्टर 6.2 है। बहुत आसान चैप्टर है और रेखाएं और कोण का ये आखिरी एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही प्रश्नावली दिए हुए हैं, 6.1 और 6.2। पिछले वीडियो में मैंने 6.1 को कवर किया था। इस वीडियो में हम 6.2 को कवर करेंगे। 6.2 को समझेंगे, इसके सवालों को देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो हमें एक प्रमेय मिलता है। ठीक है, ये प्रमेय हमें कहता है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, ठीक है, वो परस्पर समांतर होती है, मतलब वो आपस में भी समांतर होंगी। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, ये प्रमेय ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई एक रेखा है, ठीक है, कोई एक रेखा है जिसका नाम हम एल देते हैं। ठीक है, इसके समानांतर में एक और रेखा है। ठीक है, एल के समानांतर में एक रेखा और है एम, और एल के समानांतर में ही एक और रेखा है, मान लो एन। मतलब इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हैं जो एल के समांतर हैं, एल के पैरेलल है। ठीक है, तो ये प्रमेय कहता है कि इस रेखा के समांतर जितनी रेखाएं होंगी वो आपस में भी समांतर होंगी। कहने का मतलब कि अगर एल जो है एम के समानांतर है, ठीक है, और एल के समांतर में एन भी है, मतलब ये भी रेखा जो है वो एल के समांतर है और एन भी रेखा जो है वो एल के समांतर है, तो इस केस में एम जो है वो एन के समांतर होगा, मतलब ये दोनों आपस में भी समांतर होंगे। प्रमेय जो है वो ये कहना चाह रहा है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, तो पहले इसको हम देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे। इसको हम हटा देते हैं पहले जो लिखे हैं हम। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एल एम जो है वो एल के समांतर है और एन एल के समांतर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक तिर्यक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ऐसे एक तिर्यक रेखा खींचेंगे। ठीक है, मान लो कि मैंने एक तिर्यक रेखा खींचा टी। ठीक है, इस रेखा का नाम मैंने टी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोण बना, इसको हम मान लिए कोण 1, इसको मान लिए कोण 2, इसको मान लिए कोण 3। अगर एल एम के समांतर है और एन भी एल के समांतर है और ये दोनों भी आपस में समांतर होगा तो संगत कोण के हिसाब से 1, 2, 3 तीनों समांतर होंगे। समझ गए? अब हम जानते हैं कि हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ, प्रमेय में दिया हुआ कि एम जो है वो एल के समांतर है। ठीक है, और एन जो है वो भी एल के समांतर है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो संगत कोण के हिसाब से अगर देखें तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा और कोण 1 जो है वो कोण 3 के भी बराबर होगा। ये कोण, ये दोनों अगर पैरेलल है, एल और एम अगर पैरेलल है तो ये दोनों संगत कोण हुए, और एल और एन अगर पैरेलल है तो 1 और 3 संगत कोण हुए। ठीक है, तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो तिर्यक रेखा से जो कोण बनता है वो संगत कोण कहलाता है और दोनों बराबर होता है। तो ये दोनों के लिए 1 बराबर 2 हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2, और एल और एन के लिए कोण 1 बराबर कोण 3। अब हम देखें कि कोण 1 बराबर भी कोण 2 है और कोण 1 बराबर कोण 3 भी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 बोल सकते हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 होगा ना। एक भी दो ही, 1 और 2 बराबर है और 1 और 3 बराबर है तो 2 और 3 आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण हम लोग हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कोण जो है कोण 2 और कोण 3 जो है ये संगत कोण है, ये संगत कोण है।
और संगत कोण कब बनता है? संगत कोण भी है और बराबर भी है। ये संगत कोण है और बराबर भी है, ठीक है। संगत कोण भी है और बराबर भी है। अतः हम कह सकते हैं कि m जो है वो n के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों के कोण जो हैं वो बराबर हैं, संगत हैं। कोण 2 और कोण 3 दोनों बराबर हैं और दोनों संगत हैं, ठीक है। तो ये तभी होगा जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, ठीक है। समझ गए? यही कहना चाह रहा था ये थ्योरम। अब इसी थ्योरम पे हमारे सवाल हैं इस चैप्टर के, जिसमें पहला सवाल है ये कि पहला सवाल कहता है यदि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, मतलब ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और सी डी और ई एफ भी पैरेलल है, मतलब ये और ये भी पैरेलल, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और दिया हुआ है कि y अनुपात z जो है वो 3:7 है, मतलब ये जो कोण y दिया हुआ है और ये जो कोण z दिया हुआ है इसका अनुपात 3:7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात करना है x का, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता है, अभी जस्ट हम पढ़े कि जब भी रेखाएं समांतर होती हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं और बराबर होते हैं। अभी जस्ट मैंने पिछले थ्योरम में इसको पढ़ा। तो इस हिसाब से ये कोण अगर z है तो ये कोण भी z होगा, ठीक है। ये कोण भी z होगा और ये कोण z होगा तो, और ये कोण y है, तो हम जानते हैं कि y इस हिसाब से कोण y प्लस कोण z ये बराबर 180 डिग्री होगा। ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। ये पता है आपको पहले से। अब देखिए बोल रहा है अनुपात दिया हुआ है यहाँ y अनुपात z बराबर 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब अनुपात दिया हो तो सबसे पहले ये लाइन लिखना जरूरी है कि माना कि, ऐसे तो x मानते हैं लेकिन यहाँ x कोण दिया हुआ है एक, तो हम यहाँ पे x नहीं मानते हैं, हम मान लेते हैं कि p एक ऐसी राशि है, p एक ऐसी राशि है जो दोनों अनुपातों में शामिल है, ठीक है। दोनों अनुपातों में शामिल है, ठीक है। ये पता है, ये लिखना जरूरी है हमको। x नहीं लिखे p की जगह क्योंकि x ऑलरेडी एक कोण दिया हुआ है हमको, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो y अनुपात z जो है 3:7 है। तो मान लिए कि y, तो p को हम अगर मान लिए हैं तो y बराबर हो गया 3p और z बराबर हो गया 7p, क्योंकि 3:7 दिया हुआ है तो p को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इतना तक आपको पता है कि पिछले वीडियो में ये चीज़ मैंने बताया है, 6.1 जब चैप्टर करा रहे थे उसमें मैंने ये इतना चीज़ बताया। अब देखिए ये अगर मेरा समीकरण 1 है, ठीक है, तो उसके हिसाब से समीकरण 1 से अगर हम देखें, समीकरण 1 से y प्लस जेड कोण y प्लस कोण z 180 डिग्री, मतलब 3p प्लस 7p बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 7 और 3 10, ये हो गया 10p बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए p बराबर हो गया 18 डिग्री, ठीक है। जब p हमारा 18 डिग्री हो गया, ये जब हमारा 18 डिग्री आया तो y कितना हो गया, y है मेरा 3p, तो 3 गुने 18, 3p मतलब 3 गुने 18, तो ये हो गया 54 डिग्री y बराबर। और ये z बराबर कितना है, z बराबर है 7p मतलब 7 गुने 18, 18 गुने 7 करेंगे तो ये 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमको पता चला कि y जो है मेरा
वाई जो है मेरा, वाई कितना डिग्री है, 54 डिग्री, ठीक है, और जेड है 126 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि ये जेड है तो ये भी जेड होगा, होगा ना, क्योंकि तीनों पैरेलल है, संगत कोण ये भी बनेगा, तो ये भी 126 डिग्री हो गया, ठीक है, ये भी 126 डिग्री हो गया। और शीर्षाभिमुख कोण को देखें तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, होगा ना, तो इसका मतलब कि x भी मेरा 126 डिग्री हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए x बराबर 126 डिग्री, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, चाहे वो 9th के एग्जाम में आए, चाहे वो 10th के एग्जाम में आए, दोनों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ये हम इतना एक्सप्लेन किए सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्ज़ाम में आपको इतना लिखना नहीं है। एग्ज़ाम में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो एग्ज़ाम में क्या करना है आपको मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ है, ये है ए बी, ये है सी डी और ये है ई एफ, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपको एक तिर्यक रेखा दिया हुआ है ऐसे करके, ये आपका तिर्यक रेखा दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपका कोण एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये कोण आपका वाई दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कोण आपको जेड दिया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है जो प्रमेय अभी हम पढ़े हैं, संगत कोण बराबर होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं या तीन या जितनी भी, उसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो सभी के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये जेड है तो ये जेड हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है, ये तीनों जेड हो गए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये निकालना है, ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, जिसमें y और z का एग्जैक्ट डिग्री आपको पता है, p बराबर 18 डिग्री और y बराबर 54 डिग्री और z बराबर 126 डिग्री, इतना आप निकाल लेंगे। उसके बाद सीधे आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ से देखना है कि ये z है 126 डिग्री, ये भी 126 डिग्री, ये भी 126 डिग्री, ये तीनों 126 डिग्री हो गया। और ये दो है शीर्षाभिमुख कोण है, ये x यहाँ पे देखेंगे तो x और z ये कुछ ऐसा एंगल बनाएगा, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, और ये है आपका z, ये है आपका x, तो ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये 126 डिग्री है तो यहाँ पे x भी आपका 126 डिग्री होगा, ठीक है, बस इतना ही करना है और आपको आंसर जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देना है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी और सी डी पैरेलल है, समांतर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये जो रेखा है दोनों, ये दोनों आपस में समांतर है। बोल रहा है ई एफ और सी डी जो है परपेंडिकुलर है, मतलब ये सी डी लाइन पे जो ये ई एफ है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, ये समकोण का साइन होता है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ऐसे जब दिया रहेगा तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और बोल रहा है जी ई डी 126 डिग्री है, मतलब कि आपको जी ई डी ये वाला कोण, ठीक है, ये पूरा कोण बोल रहा है कि 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको निकालना है ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा कोण बोल रहा है। ए जी ई मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है, पहला चीज़। दूसरा जी ई एफ आपका ये वाला कोण हो गया, ठीक है, और तीसरा एफ जी ई मतलब ये वाला कोण हो गया। ये तीन कोण आपको निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए कितना आसान है, हम सिर्फ इसको में से ही सिर्फ समझाते हैं आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा एक बार में। देखिए यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है,
ठीक है, ये 90 डिग्री है समकोण है, और ये पूरा जो है ये 126 डिग्री है। तो ये छोटा सा कितना निकल गया, 126 माइनस 90, ठीक है। 126 ऐसे आप अगर लिखोगे इसको तो कैसे लिखोगे आप, देखो आप लिखोगे समकोण को ऐसे देते हैं, लिखोगे कोण FED बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और कोण GED बराबर 126 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको निकालना है कोण GEF, आप निकाल दो कोण GEF बराबर क्या होगा, ये बड़ा वाला 126 है, छोटा वाला 90 है, तो ये छोटा वाला निकल जाएगा, बड़ा में से अगर ये 90 को घटा दें तो ये छोटा निकल जाएगा ना, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कोण GED माइनस कोण FED, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा जाके आपको 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री 360 लिख दिए, 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका ये वाला कोण जो है ये आ गया 36 डिग्री, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ बगल में आपको एक फिगर फिर से बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये एक ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका G, ये है F, ये है A, ये है B, ये है C, यहाँ E, यहाँ है D, ठीक है। अब देखिए ये समकोण दिया हुआ है, ये वाला कोण आपका निकल गया 36 डिग्री, ठीक है। अभी हम निकाले 36 डिग्री निकला, एक तो निकल गया, दूसरा आपका कौन सा कोण कह रहा है निकालने के लिए, दूसरा आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण कह रहा है निकालने, ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण आपको पूरा कितना दिया हुआ था, 126 डिग्री दिया हुआ था ना, 126 डिग्री दिया हुआ था। तो इसको अगर हम ऐसे बढ़ा दें दोनों साइड से तो आपको दिखेगा कि ये दोनों को पैरेलल लाइन को, समांतर लाइन को, ये लाइन जो है ये वाली लाइन तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला अगर 126 डिग्री है तो ये भी 126 डिग्री होगा, ये आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। ये दोनों 126 डिग्री होगा, और जब ये 126 डिग्री होगा तो ये कितना होगा बताओ। ये पूरा जो है ये आप जानते हो कि ये पूरा 180 है, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है, ये 126 आएगा तो इसको 180 में से 26 को घटा देंगे, सीधा सीधा है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये 126 डिग्री हो गया, मतलब एक तो आंसर आपका यहाँ पे आ गया ये वाला कि कोण GEF, ये हो गया एक आपका 36 डिग्री, ठीक है। दूसरा सवाल था हमारा AGE, कोण AGE, ठीक है, कोण AGE पूछ रहा था, तो कोण AGE ये वाला कोण हमने निकाल लिया, ये भी 126 डिग्री है क्योंकि ये 126 है तो ये भी 126 है, ठीक है। तो दूसरा आ गया हमको कोण AGE, ये भी 126 डिग्री आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हमको मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है FGE, तीसरा आपको ये वाला निकालना है। तो आपको पता है, यहीं पे लिखते हैं हम, आपको पता है कि कोण AGE और प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और इसमें से AGE हमको पता है कि ये 126 डिग्री है, प्लस कोण FGE ये मिला के 180 डिग्री अगर होगा तो यहाँ से हम कोण FGE निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसलिए कोण FGE बराबर
54 डिग्री। ठीक है, आ गया आंसर आपका। तीनों कोण निकल गया। आपसे यही कोण पूछ रहा था। एक आपसे पूछ रहा था ये GEF, दूसरा AGE, और तीसरा आपसे पूछ रहा था FGE। तीनों कोण निकल गया आपका। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझने का है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से बस आप समझ जाओगे एक बार में, तो बिना पेन चलाए, इतना आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस करना रहेगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है यदि PQ और ST पैरेलल है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। PQR 110 डिग्री, 110 डिग्री, मतलब ये आपको 110 दिया हुआ है। RST दिया हुआ है 130 डिग्री। QRS पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, देखो सिर्फ समझो इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, आप ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच लो रफ में, इसको भी ऐसे पैरेलल बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ गया। अब देखो, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझना यहाँ पे अच्छा से। ठीक है, ये देखो, ये आपको पता है कि ये आपका 130 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये पूरा को अगर हम मिला दें तो 180 होगा। तो 180 होगा, तो ये 130 है अगर, तो ये 50 हो गया। तभी तो 50 और 130 मिल के 180 होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो ये 50 है आपका, तो ये भी आपका 50 होगा। ठीक है, ये भी आपका 50 होगा। ये 50 कैसे होगा, आप इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लो, तो शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों 50 बराबर होगा। ये 50, ये 50, और संगत कोण के हिसाब से ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तो ये 50 हुआ, तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखो, तो ये भी आपका पैरेलल है इसके। ठीक है, हम बना नहीं रहे हैं, आप समझो इसको। ये भी एक ये और ये पैरेलल हो गया। ठीक है, अब देखो, ये 110 है, तो कहने का मतलब कि ये पूरा 110 है, ये पूरा भी 110 हो जाएगा, होगा ना। ये वाला कोण, ये वाला कोण 110 होगा, तो ये 110 हो गया पूरा, और ये है 50, तो ये बीच वाला कितना निकलेगा, 110 माइनस 50, मतलब आपका कोण QRS ये हो गया 60 डिग्री। 110 में से 50 को घटा दिए तो 60 डिग्री आ गया। यही आपका हो गया आंसर। इसको आप खुद से बनाना, मैंने सिर्फ समझाया है, इसको आप समझे हो। नहीं समझ में आएगा, बार बार देखो इस क्वेश्चन को। लिखने का प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में आप खुद से करो। मैंने इस हर क्वेश्चन में लिख कर आपको बताया है। इस क्वेश्चन को आप खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो, खुद से समझो इसको कैसे लिखना है। ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, समझना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से। ठीक है, आप समझ जाओगे, जहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी आप लिख लोगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करो। अगर नहीं बनता है तो आप हमसे पूछो, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर देना, लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।